तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को हम पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ईश्वर सबके माता पिता हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लिए तो भगवान को भी माता पिता बनाना पड़ता है, यह नियम है। भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता देवकी और वासुदेव हुए। भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम कंस और नाना का नाम महाराज उग्रसेन हुए और नानी का नाम पद्मावती हुई। महाराज उग्रसेन बड़े विद्वान धर्मात्मा राजा थे, शास्त्रों का जानकारक थे, ब्राह्मणों और संतों का सेवक थे और प्रजा के भी धर्म पूर्वक रक्षक थे। महाराज उग्रसेन इतने विद्वान थे, इतने धर्मात्मा थे, साधु स्वभाव के थे, लेकिन पुत्र कंस इतना दुष्ट क्यों जन्म लिया, आज यही हम लोगों को जानना है। प्राय संसार में ऐसा देखा जाता है कि किसी मनुष्य, किसी माता पिता अच्छे हैं, विचारशील हैं, लेकिन उनका पुत्र दुष्ट निकल जाता, गलत स्वभाव के निकल जाता। आखिर क्यों? उस पुत्रों में कोई कमी नहीं है। इस कथा में माता पिता के कमी का कारण बतलाई जाएगी। माता पिता अपने पुत्रों को अच्छा संस्कार नहीं दिए होंगे, भगवान के शरण में नहीं ले गए होंगे, भगवान की कथा श्रवण नहीं कराए होंगे, या अपने जीवन काल में कोई उनसे भूल चूक हो गई होगी, या पिछले जन्म में कोई भूल चूक हुई होगी। इस कारण से पुत्र दुष्ट निकल जाते हैं। कर्म एक ऐसा चीज है कि आप जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म करेंगे, वही फल आपको प्राप्त होगा। इस बात को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। महाराज उग्रसेन की अब विवाह को कथा श्रवण करनी है, तब समझ में आएगी। महाराज उग्रसेन का पिता का नाम आहुक था। आहुक महाराज अपने पुत्र उग्रसेन को किसी राजघराना कन्या से, पद्मावती नाम की कन्या से अपने पुत्र को विवाह कर देते हैं। उग्रसेन और पद्मावती दोनों ये पति पत्नी हुए, इस बात को ध्यान रखना है।
पद्मावती अपने पति के साथ में, महाराज उग्रसेन के साथ में सुखपूर्वक रही और कुछ ही दिन के बाद अपने मायके चली गई। महाराज उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा थे, इस बात को ध्यान रखना है। जब महाराज उग्रसेन मथुरा मंडल के राज करते थे उस समय प्रजा सुखी संपन्न थी। गाय इतना दूध देती थी कि जैसे एक व्यक्ति जल से जितना जरूरत पड़ती है स्नान करने में, उतना दूध एक गाय प्रत्येक दिन प्रदान करती थी। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पति के साथ रहने के कुछ दिन बाद अपने मायके चली गई। पद्मावती अपने माता, अपने पिता के दुलार प्यार में रहने लगी। पद्मावती की माता अपने पुत्री से बहुत दुलार करती थी और इस दुलार के कारण बहुत दिन तक अपने पुत्री को अपने पास रख ली थी। पद्मावती कभी अपनी नानी के घर जाती तो कभी अपनी मौसी के घर चली जाती। पद्मावती एक दिन की कथाएं है, अपनी सखियों के साथ वन के लिए घूमने के लिए चली जाती है। पद्मावती बहुत सुंदर कन्या थी। अपने सखियों के साथ वन के लिए, विहार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए चली गई। उस वन में सखियों के साथ पद्मावती घूमने फिरने लगी और वन के काफी अंदर चली गई। उस वन में एक राक्षस रहता था। राक्षस बहुत तपस्वी, बहुत बली भी था। जब राक्षस ने पद्मावती को देखा उस वन में बहुत सारी कन्या के साथ में, उस राक्षस ने विचार करने लगा, सोचने लगा कि ये कौन है, इसका पति कौन है। और राक्षस तपोबल के ध्यान से ये समझ लिया कि ये जो कन्या है पद्मावती है, ये महाराज उग्रसेन के पत्नी है। राक्षस का स्वभाव होता है अच्छे विद्वान पुरुष को, भगवान के सेवक को, उसे नष्ट करना, दोष लगाना राक्षस का स्वभाव होता है। जब राक्षस ने समझ लिया कि ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती, और वो राक्षस उग्रसेन के विषय में संपूर्ण रूप से जानता भी था और मन में विचार किया कि अब इसे किसी प्रकार अस्तित्व को भंग किया जाए। और उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप
धारण कर लिया। उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का जो रूप है वही रूप स्वयं धारण कर लिया। और उस राक्षस ने उग्रसेन के रूप में पद्मावती के सामने आकर खड़ा हो गया। पद्मावती समझ बैठी कि ये हमारे पति हैं महाराज उग्रसेन। ऐसे तो पद्मावती को मन में विचार करनी चाहिए था कि इस वन में हमारे पति कैसे आ सकते हैं, लेकिन पद्मावती अपने पति से बहुत दिन दूर रहने के कारण से वो कामयुक्त हो गई और अच्छे और बुरे का विचार नहीं कर सकी। और पद्मावती उस राक्षस रूपी उग्रसेन के साथ विहार करने लगी। उस राक्षस ने पद्मावती को एकांत में ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बना लिया। और संबंध बनाने के बाद में स्वयं उस राक्षस ने असली रूप में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। पद्मावती जब ये घटना देखी तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। जब रोने की आवाज सखियों ने सुनी तो दौड़ते हुए पद्मावती के पास गई और ये घटना देखती है कि ये तो उग्रसेन नहीं है, ये तो राक्षस है। पद्मावती कहती कि आज ये मुझे कलंक माता पिता के स्नेह वश में स्नेह करने के कारण से ये कलंक मुझे लग गई और ये कलंक हमारे पति के विनाश कर सकती है। और इस प्रकार विलाप करने लगी। सखिया पद्मावती को संभालती और फिर किसी तरह पद्मावती को घर लाई गई। पद्मावती की सखिया सारी बात पद्मावती की माता से बता देती है। जब इस प्रकार पद्मावती की माता ने सुनी तो भी बहुत बेहाल और दुख हुई। लेकिन यहाँ धर्म संकट में फंसने के कारण से, धर्म में पाप छिपाने के कारण से पद्मावती की माता पद्मावती को तत्काल मथुरा भेज दी। पद्मावती अब अपने पति के पास चली आती है मथुरा। महाराज उग्रसेन अपने पत्नी से दुलार प्यार करने लगे और जो पत्नी का धर्म बनती है, पति का धर्म बनता है, प्रेम संबंध में रहने लगे। ये बात को महाराज उग्रसेन को पता नहीं था कि ये घटनाएं ऐसी हैं, क्योंकि इस घटना को गुप्त रखी गई थी। आज भी यही प्राय हमारे संसार में हुआ करता है। पद्मावती
9 महीने के बाद में एक पुत्र का जन्म दिया। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र को नाम संस्करण के लिए ज्योतिषी विद्वान को बुलाते हैं। जैसे ही विद्वान उस बालक को देखता है तो समझ लेता है कि ये तो कोई राक्षस कुल का है। लेकिन ज्योतिषी विद्वान ने ये बात स्पष्ट रूप से महाराज उग्रसेन को नहीं बताया और उस बालक का नाम कंस रख दिया। कंस बालकाल से ही बहुत दुष्ट स्वभाव का और बहुत बली भी हुआ। कंस दुष्टता का प्रदर्शन करने लगा। आप इस संसार में जरूर देखेंगे जिस व्यक्ति का जैसा आचरण है, मन का विचार है, तो वह तुरंत अपने विचार को प्रकट कर देता है। अगर महात्मा आए तो महात्मा भी ईश्वर का बात प्रकट कर देता है और दुष्ट आए तो वो भी दुष्टता का बात रख देता है, अर्थात कर्म करने लगता है। शास्त्रों का प्रमाण है कि जिसका मन में जैसा विचार हो वही समाज में रखता है। कंस भी अपनी दुष्टता का कर्म समाज में फैलाने लगा। पहले जहां पे भागवत कथाएं होती थी, साधु समाज रहते थे, वहां वो विरोध करने लगा। विरोध ही नहीं, वहां तोड़ फोड़, कथा न हो, कथा को विध्वंस किया जाए, इस प्रकार वो और सारे दुष्ट बालकों के साथ में ये कर्म करने लगा। जैसे आज भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं अच्छी कथाएं चलती हो, अच्छी कर्म हो रही हो, तो किसी दुष्ट आदमी ने उसको लड़ाई झगड़ा कर देता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है। इसी प्रकार कंस सामाजिक भाग में जो लोग रहते थे वहां वो खंडित करने लगा। कंस की इस प्रकार दुष्टता करने से महाराज उग्रसेन बहुत दुखी हुए। मथुरा मंडल के प्रजा महाराज उग्रसेन को सूचना देने लगे, कहने लगे कि आपका पुत्र कंस दुष्ट कर्म कर रहा है। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र कंस को समझाते, लेकिन कंस अपने पिता की आज्ञा का कोई पालन नहीं करता। आज भी तो यही है ना समाज में। हम अपने पुत्रों को कितना भी समझा लें, लेकिन आपकी बात एक नहीं सुनेगी। जब महाराज उग्रसेन ने कंस से दंड देने की बात कहता, सजा देने की बात कहता, तो और कंस आग के समान भड़कने लगता। और समय एक दिन ऐसा आया कि स्वयं कंस अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा मंडल के राजा बन गया।
महाराज उग्रसेन बंदी गृह में रहने लगे और महाराज उग्रसेन मन ही मन ये सोचते कि हमने कौन सा गलत कर्म किया है, हमारी किस जन्मों का ये पाप के कारण से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। मैंने आगे कथा में रखा था, जो अब महाराज कंस यही सोचते हैं और रोने लगते हैं कि मैंने कौन सी बुरी कर्म कर दी जिसके कारण से आज मुझे कारागृह में, जेल में बंद होना पड़ रहा है। लेकिन कर्म बहुत बलवान होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आप सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सब दिखा करते हैं। इसलिए माता पिता इस कथा को छोटा स्वर में, छोटे मन में मत लें। ये एक बहुत बड़ी जीवन की कथा है हम सबों के लिए। महाराज उग्रसेन पर तो कथा चल रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग भी इस दायरे में हैं। मैं ये बताना चाहता, कंस जब राजा बन गया तो और जितने दुष्ट राजा लोग थे, सर्वप्रथम उन्होंने मित्रता के, जैसे जरासंध, बहुत सारे शिशु, बहुत सारे जितने दुष्ट राजा से कंस मित्रता की, इसलिए कि धर्म को खंडित करना है, धर्म को तोड़ना है, तो दुष्ट मनुष्य दुष्ट का ही सहारा लेता है। और इस प्रकार कंस बहुत बलवान हो गया। अब उसके बल के सामने जनता त्राहिमाम करने लगी। किसी की पुत्री को उठा लेता और गलत कर्म करता, ऐसे कंस करने लगा। साधु समाज को तो बुझा दिया गया। जिस प्रकार अग्नि को बुझा दिया जाता है, उसी प्रकार कंस धर्म को बुझा दिया। यहां तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि कंस के अत्याचार से स्वयं धरती माता, स्वयं पृथ्वी माता कांपने लगी। जब कंस इस प्रकार अत्याचार करने लगा तो स्वयं पृथ्वी माता रोती हुई भगवान ब्रह्मदेव के पास चली गई। पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास रोती हुई बिलखने लगी। ब्रह्मा जी कहते, हे माता, क्या कारण है, क्या बात है, आप मुझे ठीक ठीक समझा कर कहें। पृथ्वी माता कहती कि हे पितामह, धरती पृथ्वी ये ललसा होती है, इस पृथ्वी पर सब कोई रहे, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन धर्म पूर्वक रहे। ईश्वर ने जन्म दिया है, इतनी जोनियां है, तो सब कोई रहे, मुझे इससे कोई दुख नहीं। लेकिन मुझे तो दुख इस बात का है कि लोग इस पृथ्वी पर बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं।
और जो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना की बात बार बार कहा करते हैं, वो आज धर्म लुप्त हो गई है इस पृथ्वी से। जब माता पृथ्वी ने भगवान ब्रह्मदेव से ये बात कही तो ब्रह्मा जी स्वयं माता पृथ्वी को लेकर भगवान शंकर जी के पास चले आए। भगवान शिव ये बात सुनी तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी और बहुत सारे देवता क्षीर सागर के तट पर भगवान श्रीमन नारायण को ध्यान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार सभी देवता भगवान को स्तुति करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण पूछते हैं कि कहिए क्या बात है। माता पृथ्वी ने सारी बातें भगवान से कह सुनाई। जिस प्रकार दुखी मनुष्य एक भी बात नहीं छिपाते, उसी प्रकार माँ पृथ्वी भगवान से एक भी बात नहीं छुपाई और सारी बातें भगवान से भगवान श्री नारायण कहते हैं, माता पृथ्वी आप थोड़ा दिन और धैर्य रखें। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य जब संकट में फंस जाता है तो ईश्वर के शरण में जाने पर विश्वास मिलती है और उसी विश्वास के सहारे मनुष्य कुछ दिन तक जी लेता है। इस बात को आप ध्यान रखें। भगवान कहते श्री